नमस्कार दोस्तों, मैं आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूं एंड फाइनली आपका HPS 2021 एग्जाम हो चुका है जिसके आप बहुत टाइम से तैयारी कर रहे थे। आई होप आप लोगों का अच्छा हुआ होगा, नहीं भी हुआ है कीप योर होप्स हाई क्योंकि इट्स वेरी द पेपर वाज वेरी इंटरेस्टिंग व्हाई वुड आई से दैट लेंथी था, बहुत सारे जो है मैच वाले क्वेश्चन थे और बहुत बहुत तरीके के क्राइटेरिया हैं, बहुत एक एक डिजिट का डिफरेंस था। वो मैं आपको आगे जो है आंसर की मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ। आज जो है हम HPGK का पोर्शन है जिसमें से आपके 25 क्वेश्चंस आए थे, वो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको और नहीं पता चलेंगी, जैसे कि जो आपका इकोनॉमिक सर्वे से है उसमें से पैराग्राफ पूरा का पूरे जो है क्वेश्चंस में उठाए गए थे। सो वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला सवाल जो है वो 2019-20 के बजट में से यहाँ पर पूछा गया है और इसमें पूछा है कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट, जो आपके पेमेंट इंटरेस्ट है, सब्सिडीज का मिलाकर। सो ये टोटल आपका 59% होता है। अभी बहुत सारे लोग जो हैं आपको कहेंगे कि 39 है, वो सिर्फ सैलरी का है, इसमें पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट्स और सब्सिडीज को भी ऐड किया गया है। फिर आता है हमारा अगला सवाल। यहाँ पर मियां जवाहर सिंह बद्रीनाथ ये किसके लीडर्स थे? तो ये जो आपकी गदर पार्टी है उसको यहाँ पर लीड किया करते थे। नेक्स्ट इज फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच जो है वो धर्मशाला स्टेडियम में यहाँ पर देखा गया। तो वो किसके बीच में हुआ था? वो आपका इंडिया और इंग्लैंड के बीच में हुआ था 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज GC बार्नेस एक यहाँ पर हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा कोट किया है। तो एक्चुअल में वो आपका किन्नौर, कुल्लू, जो आपका कांगड़ा है, हर जगह घूमे थे, लेकिन ये जो शब्द हैं उन्होंने यहाँ पर कांगड़ा को मेंशन करते हुए कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको हम रिव्यू के लिए छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो आपका 4th स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, उसके बावजूद इस तरीके का अगर आप इनमें से कोई एक या दो भी, आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है, ये कुटलेट वाली साइड से निकल कर आती हैं, यहाँ पर ऑप्शंस ही नहीं है जो भी आपका सही आंसर जस्टिफाई करने के लिए। सो इसको जो है हम रिव्यू पे रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंद्रो और गारो ये कौन सी ट्राइब से रिलेटेड जो है टर्म्स यूज की जाती है रिगार्डिंग चिल्ड्रन? अभी इसका जो सही आंसर है वो है आपकी स्वांगला ट्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। क्यों? कंचन एक टाइप की मैरिज देखी जाती है सिक्किम में, ये किसकी तरह है? तो आई वुड से ये आपकी छेती की तरह है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर जो भोटिया ट्राइब है उनका और जो यहाँ पर भोटिया ट्राइब है उनका कल्चर ऑलमोस्ट सेम देखा गया है। अब देखा जाए तो ये काफी एक नॉर्मल टाइप की मैरिज होती है जो आपकी कंचन है, वेयर एज आपकी ये लव मैरिज है। दरोश जो है आपकी बाय फोर्स मैरिज रहती है, सट्टा बट्टा जो है एक्सचेंज रहता है। इनमें से जो एक सिर्फ नॉर्मल टाइप की मैरिज है वो सिर्फ छेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जाट ट्राइब है वो कौन से रिलीजन को फॉलो करते हैं यहाँ पर? सो इसका जो सही आंसर है दैट इज बुद्धिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पर आपको कंफ्यूज करने के लिए नॉट वर्ड काफी अलग अलग जगह डाला गया है। तो पहले तो आपसे करेक्ट ही पूछा गया है, इनमें से करेक्ट कौन से हैं? पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड जो स्टेटमेंट है वो 1337 में यहां पर आपके मोहम्मद बिन तुगलक आए थे। एंड देन फाइनली आपके जो पूरब चंद है उन्होंने 1348 में नहीं, उन्होंने मुस्लिम से अपना जो कांगड़ा है वो वापस लिया था, लेकिन वो 1351 में लिया था। फाइनली जो आपका लास्ट स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है। The correct answer becomes 1 and 4. नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ऐसे माइन्यूट चेंजेस किए गए हैं आपके जो स्टैट्स रहते हैं जिसकी वजह से आप यू विल नॉट बी श्योर, राइट? जैसे संसार चंद है, उनकी डेथ 1825 लिखी गई है लेकिन 24 में हुई है, विच इज अ वेरी माइन्यूट डिफरेंस विच यू माइट नॉट बी एबल टू लाइक ऐसे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं ये तो सही है। ठीक है, इसको आप सिर्फ एक तरह से भी कर सकते हैं। जो आपका ये 4th वाला अगेन पार्ट है ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर आप ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी का भी अगर मेंशन करें तो वो है, और 4 जो है इन ऑप्शंस में सिर्फ एक जगह है, हेंस डी इज द करेक्ट आंसर। फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर नॉट ट्रू लिखा गया है। आप इसको ऑल द अबव करके आए होंगे क्योंकि आपको लगा होगा सारे के सारे करेक्ट हैं, लेकिन नॉट ट्रू लिखा है, नन ऑफ द अबव। ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। जो आपका ये सारे के सारे भोज वगैरह हैं ये 12 साल की तरह कुंभ में मनाए जाते हैं। ये आपके कुल्लू के मार्शल आर्ट के डांस फॉर्म्स हैं। मिंजर जो है अगेन संडे जो आपका श्रावण मास है उसके दूसरे संडे को यहाँ पर मनाया जाता है, और छाम जो है मास डांस है, ये तो हमें पता है ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34th क्वेश्चन। यहां पर आपके कौन से अगेन नॉट ट्रू लिखा गया है? यहां पर आपके सारे ही नॉट ट्रू हैं। एज आई रिटन, जो चोबिया पास है वो चंबा और लाहौल को जोड़ता है। ये जो कलीचो है इट्स मोर, ये एक पास है ना कि फेमस लेक।
मनीरंग की हम बात करते हैं, ये किन्नौर के पास में आता है, एंड प्रांगला पास जो है आपका स्पीति और लद्दाख के बीच में है, हेंस ये भी आपके सारे गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35th क्वेश्चन। अभी इसका जो है प्रॉपर अच्छे से हमें देखने को नहीं मिला है, इसको हम रिव्यू के लिए यहां पर छोड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36th क्वेश्चन। ये यहां पर आपको इंटरेस्टिंग लगने वाला है क्योंकि यहां से इकोनॉमिक सर्वे जो है खोल लिया था जिन्होंने भी एग्जाम को बनाया है, ठीक है। तो ये आपको पैरा आई विल लाइक ये आप पेज 4 खोलेंगे, चैप्टर 1 का इकोनॉमिक सर्वे, ये आपको वहां पर डायरेक्टली लिखा हुआ है। अब यहां पर भी आप देख सकते हैं नॉट ट्रू पूछा गया है, नॉट वर्ड के ऊपर ज्यादा जो है यहां पर फोकस किया गया है, एक डिजिट चेंज किया गया है, 6.2 से 6.6 कर दिया गया है, हेंस ये इनकरेक्ट हो जाता है। और जो हम ये एस्टिमेट्स की भी बात करते हैं, यहां पर रिवाइजेस में ये 7.9 का यहां पर डिक्रीज लिखा गया है, वेयर इज इट्स 6.2 माइनस 6.2, ठीक है। जो लास्ट वाले दो हैं काफी ज्यादा वेग है। अब आप देखेंगे ना, आप सोचेंगे कि नहीं, अगर आप बजट देखते हैं तो वहां पर मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा आ रहा है, लेकिन आप जो ये स्टेटमेंट है ये इकोनॉमिक सर्वे में लिखा गया है, और जो है हम सिंस सरकार के ही यहाँ पर ऑफिसर बनने वाले हैं तो आपको माननी पड़ेगी ये बात। थर्ड और फोर्थ दोनों ही यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ पर प्रेफर जो है 5 मेगावाट को किया जाता है, इसकी वजह से यहाँ पर जो आपका सही आंसर है, यहाँ पर सिंस नॉट पूछा है 1 और 2 ओनली बनता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। फिर से नॉट करेक्ट पूछा गया है, ये भी इकोनॉमिक सर्वे में से डायरेक्टली पूछा गया है। ये हमने करंट अफेयर्स में भी पढ़ा था और इकोनॉमिक सर्वे की स्कीम्स में भी पढ़ा था। ई पोर्टल अभियान है, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। सिंस नॉट करेक्ट पूछा गया है, जो आपका फोर्थ है वो इनकरेक्ट है। यहां पर 1 बीघा जो स्कीम है, यहां पर 1 बीघा आपके किचन गार्डन्स के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज डायरेक्ट फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे 38। आप मतलब इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 4 खोलिए और वहां पर आपको ये ऐसे बड़ा पैरा साथ में मिल जाएगा, उसी को बस लाइंस को डिफरेंट क्या है। और ये हमने अभी जो रिसेंटली करंट अफेयर्स किए थे उसमें भी पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि जो हमीरपुर है वो नहीं आया है फर्स्ट, यहाँ पर बिलासपुर फर्स्ट आया है, सेकंड मंडी था, थर्ड आपका जो है हमीरपुर था। सो इसके हिसाब से आपका जो सही आंसर है वो 1 2 3 जो है यहाँ पर करेक्ट है, राइट। Our next question is 39th क्वेश्चन। अभी इकोनॉमिक सर्वे अगेन चैप्टर 5 आप खोलेंगे, वहां पर बैंकिंग सिस्टम में नॉट करेक्ट फिर से पूछा गया है। तो यहां पर जो आपके स्टेटमेंट्स है वो कौन से, जो आपका सेकंड है वो नॉट करेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत छोटा डिफरेंस किया गया। यहां पर 217 ब्रांचेस लिखी गई है, लेकिन 218 ब्रांचेस है। 217 आपकी जो कांगड़ा का बैंक है उसकी है, ना कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की, हेंस आपका डी जो है करेक्ट आंसर है। फिर हम बात करते हैं 40th की। ये भी अगेन आपका इकोनॉमिक जो सर्वे है चैप्टर 5, वहां से डायरेक्ट उठाया गया है। वहां पर जो ये सारे के सारे दिए गए थे, नॉट करेक्ट पूछा गया है। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ के भी गए थे तो नॉट के ऊपर अगर आपने मेंशन नहीं किया होगा तो आपका जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41st क्वेश्चन। अगेन इकोनॉमिक सर्वे एज ऐसे यहां पर सेंसस के ऊपर लिखा गया है। इकोनॉमिक सर्वे में ये जो आपका एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर चैप्टर है उसके एकदम स्टार्टिंग में है कि हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है कहाँ रहती है, और जो है यहाँ पर अगेन करेक्ट पूछा गया है। इसमें जो फर्स्ट एंड सेकंड है वो बिल्कुल करेक्ट है, जो थर्ड एंड फोर्थ है ये आपके इनकरेक्ट हैं। यहाँ पर 15.72% लिखा है, वेयर इज असली जो है 13.62 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42nd। अगेन इनकरेक्ट पूछा गया है, तो इनकरेक्ट इसमें से सबसे जो सेकंड है आपका वो इनकरेक्ट है और थर्ड इनकरेक्ट है। हिमस्वान जो है 2008 में शुरू किया गया था, वेयर जो आप भारत नेट है ये म्युनिसिपैलिटीज को नहीं, रूरल एरिया में इंटरनेट पहुंचाने के लिए यहाँ पर उसको बढ़ाया गया। बाकी जो ये है ये आपका बिल्कुल सही है, और जो है डैशबोर्ड अगेन आपकी गुड गवर्नेंस के लिए स्कीम शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे एज वेल, दैट इज 43rd क्वेश्चन। और ये अगर आई हैव नो क्लू कि अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ा था तो आपने ये कहाँ पढ़ा था, बिकॉज ये और कहीं पे आपको बड़े बड़े डॉक्यूमेंट मिलते हैं, यू कैन नॉट रीड इट। सो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट हैं, इनमें से जो है सारे के सारे ही यहाँ पर करेक्ट हैं। चैप्टर 15 इकोनॉमिक सर्वे का आप यहाँ पर रेफर कर सकते हैं। लास्ट के 2 क्वेश्चन जो हैं हिमाचल के मैचिंग क्वेश्चंस थे। इनमें से आपको एक पता होता तो आप इसको एलिमिनेशन से कर सकते थे। जैसे आपका ये वाला सेक्शन हम देखते हैं, सो इसमें से सिर्फ जब मैंने ये देखा तो मुझे सिर्फ एक आता था, दैट वाज फर्स्ट वन। ये आपका आता है अर्ली वुडन टेम्पल ऑफ चंबा, इन्होंने लिखी है हरमन गोड्स ने। तो अब ये ए सिर्फ एक में सेकंड था, हेंस इसका सही आंसर हो जाता है डी, राइट। सो इस तरीके से नेक्स्ट इज आपकी सेंचुरी। अगेन ये जो 2 सेंचुरीज हैं ये कम से कम
पिछले 5 साल में कई बार पूछ ली गई है, सो ये जो है फिर से यहाँ पर पूछी गई। इसका सही आंसर सी है। एंड द लास्ट वन, यहाँ पर ये अगेन जो आपका ग्रीक्स हैं वो सतलुज को जंगटी कह के गए थे। उसके अलावा मोन एक अगेन हिस्टोरिकल विलेज है, और द सीन ऑफ सैवेज ग्रांडर ये आपकी टुडोंग वैली को कहा जाता है। सो दैट इज इट फॉर टुडे। हो सकता है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपको गलत लगे, बहुत सारे हमने रिव्यू के लिए भी रखे हैं, और जो कट ऑफ है उसको भी हम जल्दी से प्रोडिक्ट करने वाले हैं। सो डोंट गेट एंग्री अगर आपको लगता है क्वेश्चन आगे पीछे हैं, डू लेट मी नो, हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं हमारी टेस्ट सीरीज में से आए थे, अगर आपने वो अच्छे से प्रैक्टिस की है। सिंस जो हिमाचल वाला पोर्शन है एटलीस्ट आपके 25 क्वेश्चन आए थे, उसमें से डायरेक्टली आप 20 क्वेश्चन कह लीजिए हमने वन फॉर्म या अदर फॉर्म में उनको किया ही किया था। कंफ्यूजिंग इसलिए था क्योंकि लंबा था पेपर, और जो है एलिमिनेशन में क्या होता है, आप जब 4 सेंटेंस पढ़ते हो उसके बाद में परेशान हो जाते हो। जो आपका वन लाइनर, क्योंकि पिछले साल जो है बहुत किरकिरी की गई थी कि अच्छा पेपर नहीं बनाया है, तो इस बार जो है वो बैठे, उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा और उन्होंने बहुत अच्छे से जो है यहाँ पे एग्जाम तैयार किया, एंड विच वाज आई होप आप लोग का अच्छा हुआ होगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि किस तरीके का आपका स्कोर रह रहा है, और जो है हम इसकी एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको तसल्ली हो जाए, वो भी जल्दी करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।